बोलो। चलो आज सवाल थोड़े अपन कम करेंगे, क्यों? क्योंकि पहले में रिवीजन चाहिए। आप प्रिंट लेके, जितने के पास प्रिंट है ठीक है, अगर नहीं है तो आप प्रिंट लेके जाइए। आज पहले 2 टाइप, यानी जो कल हो चुका हो, जो आज हो चुका, इनका होमवर्क करके आइए। फिर धड़ाधड़ अपन एक दिन में 3 टाइप करेंगे अपन। ओके? नहीं तो ऐसे में क्या होगा, हम तो टाइप कर देंगे लेकिन आप टाइप नहीं कर पाएंगे। चलिए अब देखें जरा बहुत ध्यान से। सबसे पहली बात, यहां एक प्रश्न आता है कि आपको 2 चीजें मिलाना है, एक की कीमत अलग है, एक की कीमत अलग है। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना आप, क्योंकि यहां पर हम आपको कोई भी चीज हम टिक नहीं लगवाएंगे। आपको मूल बात अगर आपने पकड़ ली तो आपसे सवाल बन जाएगा। यहां पर क्या होता है कि आपको एक मान लें ए है और एक दूसरा मटेरियल बी है, बी है। ओके? अब हमें इन दोनों को मिक्स करना है और एक नया भाव बनाना है। मान के चलिए ये 15 रुपये किलो है, ये 18 रुपये किलो है, और आपको इन दोनों को मिलाकर के एक नया भाव बनाना है। और कहा गया है कि हमें इस नए भाव पर मिलाना है। तो बताइए किस अनुपात में मिलाएं? तो बच्चे क्या करते हैं, ट्रिक के चक्कर में गलती कर लेते हैं, ट्रिक तो रट लेते हैं। जैसे ट्रिक सारे बच्चों को पता होगी कि अगर 15 का है, 18 का है और हमें नया मटेरियल जो बना है उसे हमें 20 रुपए का बेचना है, तो आप पहले की कीमत सुन रहे हो? आप यहां काय की कीमत लिखिए। ओके? थक गए बेटा? बीमार हो? आवाज कैसे डाउन हो रही? पहले की कीमत क्या है, दूसरे की क्या है? अब हमें दोनों को मिलाना है और एक नई कीमत बनाना है। फॉर एग्जाम्पल नई कीमत मान लीजिए 20 रुपए। कितनी मान लीजिए? अरे क्लियर है? और अब आपको बताना है कि इसे और इसे किस अनुपात में मिलाएं कि नई कीमत 20 रुपए प्रति किलो हो जाए। कितने हो जाए? अरे क्लियर है? इसे और इसे कितने अनुपात में मिलाएं? अनुपात का अध्याय आपने पढ़ा है। अब कुछ नहीं करना है, आपको इन दोनों का अंतर बड़े में से छोटे को घटाना है। 20 में से 18 गए, हाँ या ना? 15 में से 20 गए, सर 20 में से 15 गए, हाँ या ना? आपको 2:5 में इन्हें मिलाना है। कितने अनुपात में? लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो आपको ट्रिक में नहीं बताई जाती, अब वो शुरू होती है। आपकी बात यह है कि ये जो है मिलावट, ये कभी प्रॉफिट पर नहीं होती, ये कभी लॉस पर नहीं होती। नहीं आ रही बात समझ में? ये कभी प्रॉफिट और लॉस पर मिलावट, हाँ या ना? घबराओ मत, सारी चीजें बता रहे, बस सुनो ध्यान से, खिंच के बैठो। और फॉर एग्जाम्पल आप यहां बना लीजिए 150 और यहां बना लीजिए 180 और यहां बना लीजिए 200। समझ में आ रही बात? अब यहां पर अगर आपने एक नया वर्ड घुसेड़ दिया बीच में, एक नया ऐड कर दिया कि 150 रुपए में बेचने पर 25% की हानि होती है। पहला एलिमेंट क्या कह रहा? 25% की। अरे क्लियर है? इसका मतलब यह है कि ये 150 रुपए उस एलिमेंट की बेच है, लागत नहीं है। नहीं आ रही बातों में? भाई आपने शब्द क्या लिया? एक एलिमेंट को 150 रुपए में बेचने पर 25% की, हाँ या ना? हमने आपसे कहा था परसेंटेज बनेगा तो लाभ हानि बनेगा, लाभ हानि बनेगा तो अगले अध्याय बनेंगे, नहीं कहा था? देखें, तो आपको पहली बात इसकी कीमत निकालना है, यानी लागत निकालना है। आपको प्रॉफिट अलग करना है और लॉस अलग करना है। अब हम कहेंगे x का 75% बराबर 150, नहीं कहेंगे? अरे कहेंगे कि नहीं कहेंगे?
क्या मिलेगी? लागत। क्या मिलेगी? अब दूसरा, कोई ने हमसे कह दिया 180 में बेचने पर 20% का फायदा होता है। 180 में बेचने पर, यानी 180 में बेचने पर, 180 में, यानी ये 180 उसकी लागत, एक्चुअली ये तो बेच है, क्या है ये? और हम लागत निकाल सकते हैं, क्या कहेंगे? लागत का 120%। नहीं कहेंगे? जल्दी बोलो, नहीं कहेंगे? तो क्या आएगी? लागत। क्या आएगी? अच्छा, फिर वो बीच का रेट निकालेगा, ये वाला रेट निकालेगा, और क्या कहेगा कि अगर इसे मिले हुए मटेरियल को 200 रुपए में बेचने पर हमें 25% का लाभ हो, तो अब हमें ये भी नहीं लेना है, इसकी भी क्या निकालना है? लाभ। अब आ गई बात समझ में? अब बात समझ में आ गई है? यानी आपको ना लाभ काउंट करना है, ना हानि काउंट करना है, लागत लागत लागत। सुन रहे हो? अंतर यहां और इनका निकाल दो अनुपात, सो ये हो गया मिलावट का अनुपात। काय का अनुपात? अब आपका ये टॉपिक यानी ये टाइप चल रहा है वो खत्म, अब मात्र चलना है सवाल। ओके? आपको समझ में नहीं आया? बेटा याद रखना, जिनको पिछले अध्याय पता है, जैसे लाभ हानि, वो इसमें समझ गए सर हाँ ठीक है आपने बेच बताई, लागत निकाल लें। अब जिन्हें लाभ हानि नहीं पता है, अब वो कहें मिश्रण समझा, तो नहीं समझा पाएंगे। अभी आपको आयतन समझाएंगे, क्षेत्रफल समझाएंगे, वहां भी अनुपात आएगा, वहां प्रतिशत आएगा। सुन रहे हो? आपसे अगर अच्छी तैयारी है तो आपसे बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। इसीलिए कहते रहे बाकी की गलत जो है ना वो सरल है, लेकिन कब सरल है? जब आपसे पहला। अब देखो जरा, 12 रुपए प्रति किलोग्राम की वस्तु में 18 रुपए प्रति किलोग्राम की वस्तु किस अनुपात में बेची जाए? मिलाकर बेची जाए। देखो जरा, सीधी लागत दी 12 रुपया वाली है, एक यहां कहीं लाभ और हानि नहीं दिया है, सीधा दिया है कि एक की लागत क्या है, सुनाई नहीं दिया, ये ए है ये बी है, इसकी कीमत हाँ या ना, किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए, मिश्रण का मूल्य कितना हो जाए, सुनाई नहीं दिया, अंतर हाँ या ना, एक अनुपात नहीं आ रही, वास्तव में आ रही है, प्रैक्टिकल कर लेते हैं ये मेथड सही है कि नहीं। देखना आप 1 किलो चावल मान लो 12 रुपया की, हाँ या ना, अपन ने देखो कितना निकाला, 3 किलो ये मिलाया, 3 किलो ये मिलाया, 1 अनुपात 1 में आ गया, हमने कितना मिला दिया, 18 क्यों नहीं मिला दिया, एक चावल हमने मिला दिया, 18 वाला कुल कितने के हो गए, अरे 30 के हो गए। हमने बेचा का भाव से, 15 के भाव से बेचे, 2 किलो कितने के बिक गए, नहीं बिक गए, मिलाए तो 30 के बेचे, नहीं आ रही बात समझ में, आपको हमारी बात समझ में आ रही है, हमने चेक कर लिया कि ये मेथड हमारी सही है। ओके चलिए आगे, 25-20 किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि मिश्रण, बस बहुत ध्यान से सुनना, एक की कीमत, कहीं लाभ हानि तो नहीं दी है, एक की कीमत पक्का, प्रति किलोग्राम किस अनुपात में मिलाया जाएगी, कितने की हो जाए भैया, अंतर 2 का अंतर हाँ या ना, हमेशा बड़े में से छोटे को हटाना है, इसमें बड़ा कौन है, 25 में से 22 गए 3, यहां बड़ा कौन है, 22 में से 20 गए 2, हमें 2 अनुपात 3 में मिलाना है, कितने में मिलाना है। अब इस सवाल बहुत सरल है, धीरे धीरे करके क्रिटिकल सवाल आ जाएगा, इसलिए ध्यान रखना, इसमें लाभ हानि हमें काउंट नहीं करना है। चलिए अगला क्या लिखा, 6 रुपये 20 पैसा, 7 रुपये 20 पैसा, और मिश्रण कितने बेचना है,
नहीं बनेगा। हमने यहां लिखा 6 रुपया, अरे क्लियर है। यहां लिखा, यहां कितना लिखा, अरे क्लियर है। यहां कितने पैसे का अंतर आया? 70 पैसा, 0.70। हाँ या ना? यहां कितने पैसे का? 30 पैसे का अंतर आया। अनुपात यानी बटे, अनुपात हमने सिखाया है, नए लोगों का अनुपात अभी सिखाएंगे। अभी पुराने लोगों ने अनुपात सीख लिया है। तो 0.70 बटे 0.30, दशमलव अलग होगा, 100 ऊपर आएगा, 100 नीचे आएगा। 100 से 100, 70 और 30 आए, 0 से 0 कट गए। कितना आया? नहीं बनेगा। अगला सवाल देखते हैं, क्या है? 15 रुपया, 20 रुपया। तो मिश्रण का भाव से बेच रहे 16.5, 16 नहीं, 16 रुपया 50 पैसा। सो भैया एक मिश्रण 20 रुपया का, अगला सॉरी पहला वाला कितने का? 15 का। फिर और यहां पर 16 रुपया, अंतर कितना आया? 3.5। क्यों नहीं आया? अंतर कितना आया? 1.5 रुपया आया। 3.5 बटे 1.5, 1 0 से 1 0 काट दो, 5 या 15, 5 7 नहीं बनेगा। हम बार बार कह रहे, जिनकी पिछली प्रैक्टिस अच्छी है वही कर पाएंगे। 50 रुपए वाले नमक को 80 रुपए वाले के साथ किसमें? अब नमक हो, चावल हो, गेहूं हो, गुड़ हो, तेल हो, पानी हो, इससे कोई लेना देना। एक का भाव क्या है? क्या 50 है? एक का भाव 80 है। एवरेज क्या है? तो अंतर 20 का आएगा, अंतर 10 का आएगा, 2 अनुपात नहीं आएगा। पक्का? चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्या लिखा है? 72 रुपया का है, 90 रुपया का है, 78 रुपया का है। अंतर आएगा 12 का, अंतर आएगा 6 का, नहीं आएगा। बनेगा? चलिए अलग अलग दवाइयां, एल्कोहल की मात्रा 2.5%, इसमें कितनी है? हाँ या ना? नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए मिलाया जाए ताकि मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा कितनी हो जाए। यहां पर 2 एलिमेंट नहीं है, वही बात की जा रही, इसमें इतना है, इसमें इतना है, दोनों को मिलाया जाए, क्रॉस कर देना है। चलिए क्या लिखा? स्प्लिट किस अनुपात में मिलाया जाए कि उसके लागत मूल्य पर बेचने पर। अभी इनको होल्ड करो सवाल को, अभी प्रिंट नहीं मिले आपको। 49 नंबर, ये आगे आएंगे, ठीक है? यहां देखें, अब सवाल आता है जो सवाल आपके एग्जाम के लायक है। एक व्यक्ति 160 रुपए प्रति ग्राम की दर से टाइप ए की चाय, ए टाइप की चाय है, 20% की हानि होती है। अभी 160 रुपए लागत नहीं, क्या है? समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई बात? उसी व्यक्ति को 400 रुपए प्रति ग्राम की दर से 20 चाय बेचने पर 20% का लाभ होता है। यानी 400 रुपए लागत नहीं है, बीच, ठीक है? तो पहले की लागत निकालना पड़ेगी, फिर कहेगी हाँ या ना? अब कह रहा है 300 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय दर से चाय पर 300 रुपए प्रति किलो का लाभ पाने के लिए दोनों प्रकार की चाय ए और बी को किस अनुपात में मिलाया जाए। यानी अब हमें 300 भी नहीं चाहिए, तो 300 में तो क्या हो रहा? 25% का कुछ नहीं, सवाल में कुछ नहीं बढ़ा, बस बढ़ गया है क्या? ये 160 रुपए लागत नहीं है, इस पर तो क्या लग रहा? 25% का घाटा। पहले निकालो इसकी क्या लागत, आवाज नहीं आ रही। तो लागत का 80%, लागत का 200। पहले वाली चाय की लागत 200, दूसरे का 400, और क्या हो रहा? कितने का? 20% का। एक्स का 120%, ना कटे तो कोई दिक्कत नहीं,
1000/3, कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं। 1000/3 लिखो, कोई टेंशन नहीं। लिखो। अब आपको 300 रुपए में 25% का लाभ होता है। लागत का 125% बराबर 300। कितना आया है? क्या नहीं आया है? नहीं आएगा बेटा, मरी वाला आवाज नहीं, ध्यान रखना। यदि नहीं बन रहा है क्लास के बाहर हो जाओ। आपकी बेच, अच्छा आपने लाभ हानि नहीं अच्छे से किया, वो आपकी मर्जी है, मेरी मर्जी नहीं है, इसमें गलती आपकी है। और आप कितने की बेच रहे हैं? हाँ है ना। 300 की बेचने पर 25% का पक्का। अरे क्लियर है? 300 की बेचने पर पक्का, यानी लागत का 125% बराबर 300। 200 जी आ गया। अब कुछ नहीं करना, अभी कोई पेन नहीं चलाना। बर्थडे वाली संख्या हमसे घटाते बनती है। ये 240 है, ये देखो लगभग 1000 में आप 3 का भाग दोगे तो एक लगभग 330 के लगभग आएगा, यानी ये ज्यादा है ये कम। हाँ है ना? है ना? कुछ नहीं करना, 1000/3, 1000/3 में से घटा दो 240। लघुत्तम कितना आया? 3 आया कि नहीं आया? यहां कितने आ गए? 1000 ऋण 720 आ गए कि नहीं आ गए? अरे बोलो यार, कितने आ गए? 280। 280 आए, अंतर आ गया 280/3 आ गया ना। यहां अंतर कितने का आ गया? बोलो यार, अरे क्लियर है? अब कुछ नहीं करना है, आपको इन दोनों का अनुपात चाहिए ना। पहले बटे दूसरा, ये 3 सरक के कहां चला जाएगा? नीचे। सो हो जाएगा 280/120। 1 0 से 0 कट गए। 2 से काटा 14 बार, 2 से काटा 6 बार, 2 से काटा 7 बार, 2 से काटा 3 बार, 7:3। समझ में आ रही बात? भले ऑप्शन यहां पर नहीं है, मिस्टेक हो गया होगा। इनसे डरना नहीं है आपको। अगर कभी बटे में कोई चीज आ जाए तो आपको इससे डरना। सुन रहे हो? इतना याद रखना है कि आ गया घटा दो, आ गया घटा दो। क्लियर है? चलिए अगला सवाल क्या लिखा? 2 प्रकार की चाय 3:2 के अनुपात में मिलाता है। पहले की लागत, दूसरे की लागत। हाँ या ना? अगर वह मिलाकर 41.60 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है तो बताइए लाभ प्रतिशत। अब सुनिए जरा, आपने क्या किया? 2 चाय मिलाई, हाँ या ना? 3:2 में मिलाई। कितने मिलाई? मान लीजिए पहली चाय 3 किलो, क्योंकि 3:2 में है ना, या 30 किलो मान लो, 20 किलो मान लो, 3 किलो मान लो, 2 किलो मान लो। जितनी छोटी काउंटिंग लोगे उतनी जल्दी गुणा भाग हो जाएगा। तो पहली चाय मान लो 3 किलो और दूसरी चाय, हाँ या ना? तो हमने क्या किया? हमने चाय ए मिलाई, हमने कहा 3 किलो मिलाओ। 3 किलो का भाव की है? 33। हाँ या ना? जल्दी गुणा करो। कितना? पहली वाली चाय हमें 105 की पड़ी क्यों नहीं पड़ी? हाँ या ना? अब दूसरी वाली चाय का भाव की है? अब 2 किलो मिलाओ, 45 के भाव से मिलाओ। हाँ या ना? कुल मिला के कितने की हो गई? अरे यार उसमें भी सोच रहे हो यार, नहीं हो गई? इसकी लागत क्या है? बोलो।
इसकी लागत पक्का कुल मिला के 100। ये हो गई हमारी लागत। हो गई। चाय कितनी बन गई? 5 किलो। मिलाने के बाद चाय कितनी? पक्का। चोंच खोला करो, ठीक है? बिल्कुल सिंपल सवाल है। मिलाने के बाद कुल मटेरियल 5 किलो है कि नहीं है? अब इस 5 किलो को क्या भाव से बेच रहे हैं? 41 रुपया 60 पैसा गुणे 5। करो गुणा। पक्का? दशमलव में तो नहीं आ रहे? चलिए 208 रुपया। बेच कितनी आ गई? बेटा जवाब बहुत तगड़ा दिया करो। ओके। लागत क्या है? बेच क्या है? फायदा या घाटा? कितने का? 13 रुपया का। कितने का? ये 13 का फायदा कितने पर? 195 पर 13 का फायदा प्रतिशत बताने के लिए गुणे 13 एकम 13, 13 एकम 13, बचे 6, 13 पौने। हाँ या ना? 5 या 15, 5 का 20 बार, 20 बटे कितना? 3 बनेगा या नहीं बनेगा? चलिए, इसीलिए हम बार बार कह रहे, जिनका लाभ हानि बट्टा स्ट्रॉन्ग होगा उनसे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा। जिनसे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा, प्रतिशत और अनुपात बनेगा, उनसे बनेगा पाई चार्ट। ये चार्ट वाले सवाल आते हैं ना। अब कोई कहे कि सर चार्ट समझा दो, अनुपात नहीं बनता, परसेंटेज नहीं बनता, प्रॉफिट लॉस नहीं बनता, औसत नहीं बनता, तो आपसे ये नहीं बनेगा। ये कम से कम 8 लेसन का मिश्रण है। सुन रहे हो? 8 लेसन बनेंगे तो ये बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। आगे 40 लीटर शराब, 40 लीटर जिसकी लागत 3.5 रुपया प्रति लीटर है कि एक बाल्टी में कितना जल मिलाया जाए, कितना जल कि उसका मूल्य घटकर 2 रुपया। हाँ या ना? चलो गणित को मारो गोली। आप अपन एक अंदाजा लगाते हैं, अपन एक गांव देहात के बिल्कुल अपन गवार बन जाते हैं। ये बताओ आप हमें, 40 रुपया लीटर, हमारे 40 लीटर कुल हमारे पास क्या है? शराब का भाव से है। हाँ या ना? है? अरे है कि नहीं है? पहले लागत निकालो, 40 गुणे 3.5 करो गुणा। कितना? पक्का? गुणा गलत तो नहीं है? आपकी लागत आ गई 140। ठीक? अब उसे फायदा नहीं चाहिए, कहीं नहीं लिखा फायदा चाहिए। वो तो ये कह रहा पानी मिला दो तो सस्ती हो जाए। अब पानी कैसा है? फ्री का। पानी कैसा है? अरे क्लियर है? अब हमें नहीं मालूम ये जो 40 लीटर है ये पानी मिलाने के बाद कितना हो गया, हमें नहीं मालूम। देखना, बिल्कुल हम आपको कोई ट्रिक नहीं बता रहे, हम तो वो सवाल कर रहे हो, अब ही आंसर आएगा, कोई ट्रिक नहीं आएगी। हमें नहीं पता कि अब 40 के हमने 10 मिलाए, 15 मिलाए, 20 मिलाए, हमें नहीं मालूम, लेकिन हम बेच का भाव से रहे। सुनाई नहीं दिया? अरे क्लियर है? नहीं आ रही बात? सुन, देखिए ना, 2 मेथड से करेंगे अपन। एक से हमें 2 लीटर के भाव से बेचना है, इतनी शराब इस भाव से बेचना है, और जस के तस आना चाहिए 140 रुपए, क्योंकि ना हमें फायदा चाहिए ना हमें। हम तो ये कह रहे कि 2 रुपया की बिक जाओ, 10 के 10 हमारे 140 आ जाए। नहीं आ रही बात सुने? एक्स की वैल्यू कितनी आई? 70। कितनी आई?
यानी अब शराब 70 लीटर हो गई कि नहीं हो गई? पहले कितनी थी, अब कितनी है, कितनी बढ़ गई? 30 लीटर पानी मिला है। और देखो क्या था, देखना आप जरा, और क्या था इस सवाल में। आप बारीकी से देखें, अनुपात वाली विधि देखना। आपने एक का भाव लिया 3.5, ये शराब है, सुन रहे हो? क्या है? और एक ये शराब है, ये पानी है, पानी फ्री का है, 0 रुपया का है पानी, सुन रहे हो? अब ये मत कह देना सर बिसलरी भी इसकी है। प्रकृति में पानी फ्री माना जाता है, निःशुल्क पानी फ्री का, पानी का कोई मोल नहीं। और जब आप इसे मिलाते हो और इसे मिलाते हो तो आपका एवरेज रेट बनता है 2, बनता है? नहीं आ रही बात सुन, आ रही है? अब क्या होगा, अंतर आएगा 2, अंतर आएगा 1.5, नहीं आएगा कि नहीं आएगा? अब जल्दी से अनुपात निकालो, 4:3, 4:3। यहां देखो आप सब लोग, यहां देखो, शराब और पानी का अनुपात आया 4:3, क्या नहीं आया? आया है। और अनुपात में ऊपर की तुलना ऊपर से, नीचे की तुलना नीचे से। अब शराब कह रहे हो 40 है, पानी नहीं मालूम कितना है। नहीं आ रही आंसू में? शराब नहीं मालूम कितनी है। यहां तक सवाल तो हम कर चुके थे। अब शराब की जगह कितने लिख दो, हाँ या ना? पानी की जगह कितने लिख दो? नहीं बनेगा। क्या बचा? 3 गुणा। क्या बचा है? बीमार हो? क्या बचा है? 3 गुणा। गुणा करे, गुणा करे, पानी 30 लीटर। देखो दोनों तरीके से आ गया कि नहीं आ गया? याद रखिएगा, आईक्यू बढ़ाइए, ट्रिकों को महत्व मत दीजिए। समझ में आ रही बात? चलिए अगला सवाल। एक दूध विक्रेता कहता है कि दूध को क्रय मूल्य पर बेचता हूं, लेकिन वह दूध में पानी मिला करके 16 सहित 2/3% लाभ कमाता है। यदि वह 14 लीटर दूध बेचता है, यदि वह उसमें पानी की मात्रा कितनी है? ठीक है, नहीं करना अपन को मिश्रण विधि से। फिर कह रहे हम गांव के गवार बन जाओ अपन। हमने कितने लीटर दूध बेचा? कितना? लेकिन इस 14 लीटर में पानी भी है, इसमें पानी मिलाकर हमने बेचा, यानी शुद्ध दूध 14 नहीं, बाकी का क्या है? पानी। बाकी का क्या है? अरे जितना पानी है वही तो प्रॉफिट है। वो दूध का तो क्या कह रहा कि हम तो जितने का लाते हैं, हम 20 रुपया का लाए भैया, हम 20 ही रुपया लीटर हम बेच रहे हैं, हम 1 रुपया का फायदा। लेकिन रास्ता में क्या करता है? पानी मिला लेता है। 2 लीटर पानी मिला लिया, 2 लीटर पानी दूध के भाव बिक गया, पैसा का हो गए, बच नहीं बच गए? बच गए कि नहीं बच गए? अरे क्लियर है? बस वही काम करना है। देखना जरा आप, अपन मान लो एक आंसर, मान लो कि उसमें 6 लीटर पानी, 6 लीटर पक्का? अगर 6 लीटर पानी है और अपन दूध बेच रहे हैं 100 रुपया किलो, तो 14 लीटर बेचा होगा हमने, 1400 का कि नहीं बेचा होगा? लेकिन हमारी लागत रही होगी मात्र 800। कितनी रही होगी?
तो हमने फायदा ले लिया 800 पर 600, लेकिन 16 नहीं आएगा, बहुत ज्यादा आ जाएगा। करके देखो, बहुत ज्यादा हो जाएगा। चलिए छोड़िए, यहां देखिए, अब हम 2 लीटर लेके चलते हैं। आपने क्या किया, 14 लीटर दूध बेचा। कितने लीटर? आपने 14 लीटर बेचा, 1400 का दूध बिका। लेकिन आपने एक आंसर ले लिया कि 2 लीटर क्या है, पानी, यानी लागत है आपकी 1200। लागत कितनी है? अब फायदा कितना हुआ? 200 का। लागत कितनी है? 1200। 1200 पर 200, खत्म। कौन सी ट्रिक लगाई? लगाई है कोई? बस ये प्रैक्टिस का काम है। अब आप ट्रिक लगाओगे तो पहले ट्रिक ढूंढोगे, फिर ट्रिक लगाओगे, तब जाकर आंसर सीधा है। हम ही दूध वाले हैं, हम 100 रुपये लीटर बेच रहे हैं, 14 लीटर बेचा 1400 का। जोरदार आवाज। ओके, 2 लीटर क्या है? पानी फ्री का है, तो 1200 की लागत है, 200 रुपये फ्री क्यों मिल गए? नहीं मिल गए। देखें क्या लिखा, शुद्ध दूध का मूल्य 10 रुपया है। 20, तो 20 लीटर दूध में कितना पानी मिलाया जाए? सुन रहे हो? ताकि मिश्रण का मूल्य 8 रुपए प्रति लीटर हो जाए। कुछ नहीं करना, सुनो, आपको ये 20 लीटर दूध में, इसको ध्यान अभी नहीं देना है। नहीं आ रही भाषण में? अभी आपको यह ध्यान देना है कि दूध है और पानी है। क्या क्या है? हम बहुत आराम से सवाल करा रहे हैं। दूध है और चूंकि चर्चा आई है मिलाने की, काय की चर्चा आई है? आई है ना। अब दूध का भाव है 10 रुपया लीटर है कि नहीं है? अरे है, 10 रुपया लीटर है कि नहीं है? तो पानी का भाव है 0 का है। एवरेज क्या मिला रहे? 8। सो अंतर आया 8, अंतर आया 2, 4:1। क्या आया? क्या आया? तो अब यहां देखें 4:1 क्या आया? ये एक्चुअली आया है दूध अनुपात पानी। दूध अनुपात पक्का कितना आया है? 4:1। अच्छा, ये टोटल मिश्रण दिया होता, 20 लीटर क्या दिया होता? मिश्रण, तो हम कहते 4x और 1x बराबर 20। अनुपात पढ़ा है आपने, लेकिन इन्हें मिश्रण नहीं कहा, इनने कहा दूध, तो हम दूध की जगह लिख देंगे 20। हाँ या ना? तो पानी हमें पता नहीं है, तो दूध की तुलना दूध से और पानी की तुलना पानी से। समझ में आ रही बात? अरे क्लियर है? नहीं आ रही बात समझ में? ठीक है, तो आपको याद रखना है अनुपात वाला अध्याय। देखो मैं पहले बार बार आपसे कह रहा हूं और नए स्टूडेंट से कह रहा हूं एक बार, आप शुरू के अध्याय बहुत अच्छे से पढ़िएगा। शुरू के लेसन अच्छे से पढ़ेंगे, पिछले लेसन में उतनी दम नहीं है। वो अनुपात पर आधारित हैं, औसत पर आधारित हैं, लाभ हानि पर आधारित हैं। अगर आपके शुरू के 10 लेसन कंप्लीट हैं तो पीछे के 10 लेसन ऑटोमेटिक कंप्लीट हैं। समझ में आ रही है बात? अगला सवाल, 126 रुपये वाली चाय 135 रुपये वाली चाय के साथ 2 किस्मों के साथ एक तीसरी चाय मिलाई गई। सुन रहे हो? 3 चाय मिलाई गई। कितने प्रकार की? आवाजें नहीं आ रही है। ओके, 1:2। आप चाहो तो मान लो 10 किलो 10 किलो 20 किलो, और हमारी तो सलाह ये रहती कम से कम मानो। सो 1 किलो 1 किलो 2 किलो। हाँ या ना? ये रही पहली चाय, 1 किलो मिलाओ। ये दूसरी चाय
1 किलो मिलाओ, तीसरी चाय हाँ है ना। पहली का भाव क्या है? हमें आवाज नहीं आ रही है। पहली का भाव है 126, दूसरी का भाव 100 हाँ है ना। अब तीसरे देखो जरा अनुपात में मिलाया जाए कि इस मिश्रण का दाम 135 रुपये प्रति किलो हो जाए। मिश्रण का दाम कितना हो जाए? अब देखना जरा, तीसरे की हमें कीमत नहीं दी ना हाँ है ना। कुल चाय कितने किलो हो गई? 4 किलो। कुल चाय कितनी? आवाज नहीं आ रही है। और जे जो 4 किलो हो गई जे है 135 रुपया किलो। सॉरी 153 100 है। अच्छा इसका प्रॉफिट लॉस तो कुछ है नहीं, डायरेक्ट सब्जी क्या दी है? लागत। जल्दी 153 बोले 4 करो, बोलो यार 600, यानी चाय की कुल लागत आ गई 612 आ गई। चाय की कुल लागत क्या आ गई? कुल लागत क्या आ गई? सवाल है भाई, 4 किलो चाय कुल कितने की है? इसके रेट पता है, इसके रेट पता है, इन दोनों के जोड़ लो 200 हाँ है ना। इन दोनों के रेट इसमें से घटा लो 300, तो भैया ये 351 काय के बचे? 2 किलो के 351, तो 1 किलो के बटे 2। बस नहीं आ रही बात समझ में? अब देखो आप सारे लोग सामने, बेटा याद रखना सवाल कभी ये कहकर नहीं आता कि हम किस मूड में आएंगे, इसलिए हम हमेशा गलत आपको सिखाते हैं बेसिक। सुन रहे हो? चाय के 2 प्रकार 2:5 के अनुपात में मिश्रित है। मिश्रित चाय की कीमत 145 है, पहली चाय की कीमत 140 है। दूसरे प्रकार की चाय मिश्रित चाय की कीमत कितनी है? हाँ या ना? पक्का? दोनों को मिला दो तो 145। जी देखो 145, पहले की कीमत 140 है, दूसरे की कीमत हमें पता नहीं है। अब सुनना ध्यान से, सवाल बहुत कठिन सा लग रहा। अभी तक क्या था? सवाल सरल था, एक की कीमत दी थी, दूसरे की कीमत दी थी, एक एवरेज कीमत भी हमें दी थी हाँ या ना? नहीं दी थी? एक एवरेज कीमत हमें दी थी और एवरेज कीमत के बाद हम क्या कर रहे थे? ऐसा अंतर और अनुपात आ जाता था, नहीं आता था? अरे बोलो यार, कोई दिक्कत नहीं। पहली कीमत 140, दूसरी कीमत पता नहीं हाँ या ना? अब कहां गए? पर ये 145 सही है। अब यहां ध्यान रखो, अब आपको क्या करना है? इसका अंतर निकालना है। कितना आया कि नहीं आया? 5। इसका अंतर कितना आया? कितना? 145 ऋण x। अच्छा
इसमें आपको एक बात याद रखना है, अगर आपका अंतर माइनस में आने लगे तो आपको समझ जाना है कि हमने उल्टा घटा दिया, हमें x में से घटाना था 145 या 145 में से घटाना था x, क्योंकि अभी हमें पता नहीं कि कौन बड़ा है कौन, हाँ या ना। तो यहां कितना आ गया 145 अगर x में ऐसा मान ले रहे, सही है। लेकिन आपको ये ऑप्शन दिमाग में रखना है कि हो सकता है ये कितना हो x ऋण, अरे क्लियर है। बस कुछ नहीं करना, हमारे अनुसार तो अनुपात होना है 145 ऋण x बटे 5। और आप क्या कह रहे हो, आप कह रहे हो, सुनाई नहीं दिया, 2:5 नहीं है, अरे है। अब देखना जरा, ये 5 कहां ले जाओ ऊपर, सो ये 5 से 5 का हो गए, नहीं कट गए, अरे कट गए। अब ये x कहां चला जाएगा, उस तरफ 2 कहां जाएगा, इस तरफ कितने हो गए 100, हाँ या ना। अब देखो 143 आना चाहिए, या फिर अब एक काम करो, ऐसे में अगर आंसर नहीं आया तो आप इसको अपोजिट बदल के देखो, बदल के देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी ये बड़ा था और ये छोटा था, 147। समझ में आ रही है आपको समझ में आ रही है, यानी हमने कहीं ना कहीं उसे उलट पुलट कर दिया है। यहां देखें आप, अब देखो वही सवाल केवल एक चीज ऐड हो गई, लाभ और हानि, और हमने आपको बताया है, पिछले ही सवाल में बताया है, लाभ अलग करना है और हानि अलग करना है, कुछ नहीं। 10 रुपए प्रति किलोग्राम का चावल 16 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल से किस अनुपात में मिलाएं, सुन रहे हो। अब यहां पर लाभ हानि नहीं आए, यहां पर सीधा कहा 10 रुपया का है, सीधा कहा है 16 रुपया का है, हाँ या ना। यहां तक हमें कोई ऐतराज नहीं है, सुन रहे हो। अब ऐतराज कहां है, कह रहे मिलाकर किस अनुपात में बेचा जाए कि 18 रुपया के भाव से बेचे तो 20% का लाभ हो, तो लागत का 120% बराबर 18, 15 आएगा, कितना आएगा, सब लोगों ने करके देखा रे। अब ये मत कहना शर्म से लागत निकालते नहीं बन रही, ठीक है। सो ये कितने आ गए 15, बस ये लागत ये लागत ये लागत, अंतर आया 1, अंतर आया कितना 5, सो 1:5। क्या दिक्कत है, देखो आप ट्रिक ढूंढने निकलोगे, हर सवाल की ट्रिक अलग मिलेगी, वहां ट्रिक अलग यहां ट्रिक अलग, मेथड ढूंढोगे तो आपको हमने लाभ हानि में सिखाया है कि सबसे पहले लागत। बीमार हो, हम मरीजों को पढ़ाना पसंद नहीं करते, ध्यान रखना, सबसे पहले क्या बोलो, देखो ये देखो सवा सवाल 25 का, एक 23 का, सुन रहे हो, क्या कहा, क्लियर है। और कह रहे 21 रुपया के भाव से बेची जाए मिलाकर तो 25% की हानि होती है, पक्का, क्लियर है। यानी हमें इससे ऐतराज नहीं है, ये लागत है, हमें इससे भी ऐतराज नहीं है, ये लागत है, लेकिन भैया ये लागत नहीं है, ये बेच है, तो हानि हो रही है। हम कहेंगे लागत का 75%, कितना 28 आया, बस कुछ नहीं करना है, यहां 28 लिख देना है, अंतर आया 2, अंतर आया 3, 2:3 नहीं आया, अरे बोलो यार, आया है, नहीं बनेगा सवाल। अगला सवाल देखते हैं, 25 रुपये प्रति लीटर का मूल्य है,
किस अनुपात में मिलाया जाए? पानी 0। हमें इससे दिक्कत नहीं है भैया, 25 का है, हमें इससे दिक्कत नहीं, 0 का है। 20 रुपया प्रति लीटर से बेचें, 25% का हो गए। लाभ कितने का हो? पक्का 25% का लाभ हो। तो ये लागत नहीं, एक्चुअली ये क्या है? बेच। क्या है? हम कहेंगे लागत का 125%। 16 आएगा, 16 आएगा। अंतर आया 16, अंतर आया 25, सॉरी कितना आया ना? 16:9। देखो क्या दिक्कत। अब अगर इसमें भी प्रॉफिट दिया होता, इसमें भी प्रॉफिट दिया होता, तो पहले हम पहली चीज का प्रॉफिट अलग करते, फिर दूसरी चीज का प्रॉफिट अलग करते। सीधी बात, मिश्रण बनाया जाएगा लागत पर। कई बार पक्का नहीं बनेगा। चलो 52 लीटर 75 लीटर वाले जूस को किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण को 71 रुपया 28 पैसा में बेचने पर कुछ नहीं करना। पहले रेट से हमें इतराज नहीं है, दूसरे वाले से इतराज, लेकिन तीसरे वाले से इतराज है। क्यों? क्योंकि ये एक्चुअली 108% है। बस करते रहना आप। चलिए तो टाइप आपके खत्म। अब बताइए आपको कोई दिक्कत? तो दोनों में माइनर सा अंतर क्या था? पहले वाले में हमें मात्र अनुपात बताना था और सीधा लागत पर बेस्ड था। सुन रहे हो? आज हर लड़का लड़की मिश्रण का प्रिंट आउट लेकर के जाएगा, जितने टाइप हो गए हैं होमवर्क करके लाएगा, ताकि कल हम कम से कम 3 टाइप आपके निपटाएं। सुन रहे हो भैया? एक हाथ जोड़कर निवेदन है, आपके सिलेक्शन के लिए हम टारगेट लेके चल रहे हैं, आपको घर में टारगेट लेकर के चलना। सुन रहे हो? चाहे नए लड़के लड़कियां हो, चाहे पुराने हो, टारगेट लेकर के चलोगे तो आप फतेह हासिल कर पाओगे, आप जीतोगे, आपका गोल पूरा होगा, आपका लक्ष्य पूरा होगा। और अगर आप केवल कोचिंग में आकर के नाटक करोगे, अब सर ये कर लेंगे वो कर लेंगे, तो कोई मतलब नहीं निकलेगा 3.5 घंटे पढ़ने का। सुन रहे हो? चलिए अब हम इसके बाद पढ़ाएंगे आपको कल। एक्चुअली कल हम कोशिश करेंगे कि आप कम से कम 200-250 सवाल पहले आप संविधान के निपटाएं। हमें संविधान का सेकंड टेस्ट और खत्म करना है। संविधान का सेकंड टेस्ट खत्म हो जाएगा तो हमारे पास मात्र बचेगा थर्ड टेस्ट। और यहां से मेरा हमें थोड़ा सा टाइम, अभी हिस्ट्री में लगेगा 15 दिन, कम से कम 20 दिन। तो तब तक हमारे जो टाइम रहेगा वो हम किसको देंगे? मैथमेटिक्स को। ओके? तो हमारी मैथ्स जो है लगभग 4 लेसन खत्म होंगे यहां पर। ओके? ठीक है। तो आज आप संविधान का टेस्ट जरूर लेके जाइएगा। हिस्ट्री के नोट्स जिनको चाहिए वो नोट करा देना, उनको भी मिल जाएंगे। चलिए 15 मिनट है आपके पास, आप फ्री बैठेंगे अब तक।